रहस्यमयी नौकर की कहानी। रायचंदपुर का छोटा सा गांव अपनी खूबसूरती और शांत माहौल के लिए मशहूर था। यहाँ पर एक बड़ा सा हवेली था जिसके मालिक थे ठाकुर साहब। ठाकुर साहब के यहाँ बहुत सारे नौकर चाकर थे, पर एक नौकर सबसे अलग था, रघु। रघु बहुत ही रहस्यमयी था। वो गांव में अचानक ही आ गया था और सीधे ठाकुर साहब की हवेली में काम करने लगा। वो कभी ज्यादा बात नहीं करता था और जब भी उससे उसके बारे में पूछा जाता वो बात को टाल देता। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और चेहरा हमेशा गंभीर रहता था। रघु का काम था ठाकुर साहब के कमरे की देखरेख करना और उनके लिए चाय पानी का प्रबंध करना। उसके काम में कभी कोई कमी नहीं आई, पर सबसे अजीब बात ये थी कि वह रात को कभी सोता नहीं था। अक्सर लोग उसे रात के अंधेरे में हवेली के गलियारों में घूमते हुए देखते थे। एक रात ठाकुर साहब को कुछ अजीब आवाजें सुनाई दीं। उन्होंने देखा कि रघु अपने कमरे में नहीं था। उत्सुकता में वह भी अपने कमरे से बाहर निकल आए। गलियारों में चलते हुए उन्होंने रघु को देखा जो हवेली के पुराने हिस्से की तरफ जा रहा था। ये हिस्सा वर्षों से बंद पड़ा था। ठाकुर साहब ने चुपचाप रघु का पीछा किया। उन्होंने देखा कि रघु एक पुराने दरवाजे के पास रुक गया और चुपके से उसमें घुस गया। ठाकुर साहब ने भी साहस जुटाकर उसके पीछे चल दिए। अंदर जाने पर उन्होंने देखा कि रघु किसी तरह की पूजा कर रहा था। कमरे में बहुत सारे पुराने और अजीबोगरीब सामान बिखरे पड़े थे। ठाकुर साहब को समझ नहीं आया कि यह क्या हो रहा है। अचानक रघु की आंखें ठाकुर साहब पर पड़ी। वो चौंक गया, पर उसने कोई विरोध नहीं किया। ठाकुर साहब ने उसे कड़ी निगाहों से देखा और पूछा, रघु, ये सब क्या है? रघु ने एक गहरी सांस ली और कहा, मालिक, मैं यहाँ किसी बुरे इरादे से नहीं हूँ। मेरे पास कुछ अद्भुत शक्तियाँ हैं जो मुझे विरासत में मिली हैं। ये पूजा उन शक्तियों को नियंत्रित करने के लिए है। अगर मैं यह ना करूं तो ये शक्तियां बेकाबू हो जाएंगी और किसी को नुकसान पहुंचा सकती हैं। ठाकुर साहब को रघु की बातों पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन रघु ने उन्हें कुछ अद्भुत घटनाओं के बारे में बताया जो उन्होंने अपने जीवन में देखी थीं। ठाकुर साहब ने रघु को विश्वास दिलाया कि वह इस रहस्य को किसी और के साथ साझा नहीं करेंगे, पर उसे सावधानी बरतनी होगी। उस रात के बाद से ठाकुर साहब ने रघु को न केवल एक नौकर के रूप में देखा, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो कुछ अद्भुत रहस्य समेटे हुए था। रघु ने भी अपने रहस्य को और संभाल कर रखने की ठान ली। रघु का रहस्य कभी खुलकर सामने नहीं आया और वह हमेशा ठाकुर साहब का वफादार नौकर बना रहा। पर हवेली की दीवारें अब भी उसके रहस्यों की गवाह थीं। गांव वाले रघु के बारे में बातें करते, पर कोई भी उसकी सच्चाई नहीं जान सका। रघु की रहस्यमयी जीवन की कहानी हवेली और रायचंदपुर की गलियों में गूंजती रही, एक अनसुलझी पहेली की तरह। ये कहानी हमें सिखाती है कि हर व्यक्ति के भीतर कुछ छिपे हुए रहस्य होते हैं। हमें उन रहस्यों का सम्मान करना चाहिए और दूसरों के प्रति संवेदनशील और सतर्क रहना चाहिए। सच्चाई को समझने की कोशिश करना चाहिए, न कि किसी को उसके रहस्यों के लिए दोषी ठहराना चाहिए। ऐसी कहानियाँ देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।